शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। लखनऊ से आई खबर के साथ बड़ी खबर यह है कि युवक पर पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई है और आग से झुलसे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको यह भी बताया कि आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। हसनगंज थाना क्षेत्र के छितवापुर का यह पूरा मामला है। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि स्थानीय पार्षद हर्षित दीक्षित के गुर्गों पर परिजनों का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है। युवक के भाई और मां ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है, पुलिस में दलील दी है। तो युवक ने खुद को आग लगाई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने ये कहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये ब्लड पिक्चर उस शख्स की है जिसे पुलिस कह रही है कि इसने खुद पेट्रोल से खुद पर आग लगाने की कोशिश की है और झुलसी हुई हालत में अस्पताल में भर्ती है। सूत्र कहते हैं कि आईपीएल में सट्टेबाजी का काम करता था। हसनगंज थाना क्षेत्र के छितवापुर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लखनऊ से यह बड़ी खबर, जहां युवक पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले करने की खबर है। लेकिन एक एंगल कहता है कि युवक ने ऐसा खुद ही किया है और अभी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है युवक को। सूत्र कहते हैं कि आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। छितवापुर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर युवक पर पेट्रोल डाला गया है, आग के हवाले किया गया है या खुद ऐसे किया है। इसके पीछे की वजह क्या है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, इसमें दो एंगल सामने आ रहा है। अब तक पुलिस की कार्रवाई में क्या बातें सामने आ रही है, क्या इस खबर पर अपडेट है? शैलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, हम शैलेश से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मामला गंभीर है क्योंकि युवक बुरी तरीके से झुलसा है और युवक पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। आग से युवक बुरी तरीके से झुलस चुका है, बर्न वार्ड में है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सिविल अस्पताल में वो भर्ती है। परिजन कहते हैं कि उसे आग के हवाले किया गया है, जबकि सूत्र कहते हैं कि आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर है। अगर सट्टेबाजी वाला एंगल सामने आता है तो कौन है और इससे जुड़े और कौन से लोग हैं, ये तमाम सवाल अब छानबीन के दायरे में आते हैं। और चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर लखनऊ से दे दे। चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। कई युवकों ने चेकिंग के दौरान दारोगा को पीटा है और लेखराज चौकी इंचार्ज गुड्डू प्रसाद पर हमला किया गया। निर्भय तिवारी, दक्ष जोशी के नाम के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा भी है। बाकी फरार युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस विभाग में तैनात अधिकारी का रिश्तेदार बताकर दारोगा से मारपीट की गई है। साथ ही आपको यह भी बताया कि आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर गाली गलौज और मारपीट का आरोप है इन पर। बाइक पर बैठकर सिगरेट पीने पर, टोकने पर दारोगा पर यह हमला किया गया है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कई युवकों ने चेकिंग के दौरान दारोगा से मारपीट की है। लेखराज चौकी इंचार्ज गुड्डू प्रसाद पर यह हमला हुआ है और निर्भय तिवारी, दक्ष जोशी नाम के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा भी है। लखनऊ से खबर है, जहां युवती से सरेआम छेड़खानी के बाद विवाद हो गया। मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। गोमती नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क चौकी के पास ये तस्वीरें सामने आई और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी मारपीट में कई युवक गिरफ्तार हुए थे। तो देखिए, राजधानी से ये आई खबरें चिंताजनक हैं क्योंकि कुछ दिन पहले भी अशांति और मारपीट की तस्वीर आई थी, खबर आई थी, गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन लगता है उस गिरफ्तारी से सबक नहीं सीखा गया है क्योंकि अंबेडकर पार्क लखनऊ का काफी क्राउडेड इलाका है। अक्सर लोग वहां पर मौजूद ही रहते हैं।
लेकिन ऐसे में भी हिम्मत कितनी मनचलों की बढ़ी हुई है कि राजधानी में अंबेडकर पार्क जैसी बिजी जगह पर भी जाकर के छेड़खानी करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस के ऊपर यह चुनौती है, क्योंकि लगातार सीएम योगी सख्त रहे हैं। रोमियो स्क्वाड की मौजूदगी हो या फिर तमाम ये दावे किए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और राजधानी में अंबेडकर पार्क चौकी क्षेत्र की ये घटना सोचने पर मजबूर कर रही है। तो देखिए, लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर के सवालिया निशान इसलिए खड़े होते हैं। ये 3 तस्वीरें हमारे सामने इसकी बानगी हैं, क्योंकि इन तीनों तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को धता बताकर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल है, इस पर भी पुलिस को एक्शन लेना है। जहां अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र की बात कर ले, अंबेडकर पार्क क्षेत्र की बात कर ले, वहां छेड़खानी की खबर आ जाती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात होगी, जिसे आज 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले महीने 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। उनके साथ 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी, और इसके बाद से ही सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। साथ ही उनके इस दूसरे कार्यकाल में सभी मंत्री भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें जन कल्याण की भावना, अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई देती है, झलकती है। ये भी आपको बताएं कि अब से ठीक 1 महीने पहले यानी 25 मार्च को सीएम योगी ने दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब 37 साल में यूपी में फिर से कोई सरकार रिपीट हुई हो। यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला था जब कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल न सिर्फ पूरा करता है, बल्कि दोबारा मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। तो ऐतिहासिक दिन अब से ठीक 1 महीने पहले यानी 25 मार्च का था। और अब आपको बताते हैं कि दोबारा सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री कौन कौन से अहम फैसले किए हैं। जो सबसे बड़ा फैसला और अहम फैसला रहा, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया गया। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा, ये बड़ा फैसला हुआ। सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा के लिए तेजी से काम हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने का भी निर्देश सीएम ने दिया। तो ये बड़े कुछ अहम फैसले रहे। कुछ और भी फैसले हैं स्नेहा, जो आप बताइए। देखिए, सरकार का लक्ष्य ये है कि 2 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में लाया जाए। इसके लिए फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन का भी फैसला हो चुका है, और 20 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। 25 माफिया, डीजीपी ऑफिस, 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई और बड़े और अहम फैसले रहे हैं, जिसकी जानकारी लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 1 महीने में सरकार ने काम किया है। आवास पर जनता दर्शन की फिर से शुरुआत की गई। बिल्कुल, तो किस तरीके से 1 महीने का ये कार्यकाल देखा जाए, इसकी एनालिसिस अगर हम करना चाहें तो हमारे 2 सहयोगी से जुड़ते हैं जो जमीनी हकीकत पर नजर बनाए रखते हैं। शैलेश और सनुज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपसे शुरू करेंगे। जब 1 महीने का वक्त बीतता है और ऐसा होता है कि जरूर इवैल्यूएट किया जाता है, पीछे मुड़ के देखा जाता है, किस तरीके से देखा जाए राजधानी में अगर देखें तो? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से दूसरे कार्यकाल का पहला महीना, और अगर बात करें तो जो 100 दिन के लक्ष्य है उसमें भी समय तेजी से बीत रहा है। बीच में कई फैसले हुए, प्रेजेंटेशन तमाम हुए, सबने देखे, और उन प्रेजेंटेशन में लक्ष्य भी तय किए गए। यानी जो ये पहला महीना था, इसमें कुछ बड़े फैसले हुए, तो कुछ ऐसे फैसले जो अगले 5 साल तक कैसे काम होगा, इसको लेकर एक दिशा तय की गई, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। लोगों से बात करते हैं कि वो लोग जो है वो इस 1 महीने के सफ़र को किस तरह से देखते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, तो लोगों की राय लेते हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना आज पूरा हो गया, आप कैसे देखते हैं तमाम, क्योंकि बड़े फैसले हुए, चाहे राशन की बात हो, चाहे बाकी योजनाओं को लेकर, आपके लिए कैसा है? इनका डिसीजन हर मामले में बहुत अच्छा है सर। कोई भी डिसीजन हो, जैसे माइक वाला डिसीजन हो, तो उन्होंने मंदिर मस्जिद दोनों के लिए कहा। राशन है, उन्होंने अब ये भी स्कीम बहुत अच्छी बताई है
कि जिनके पास पक्का मकान है, 1000 स्क्वायर फीट जगह है, घरों में एसी लगे हैं, मुफ्त राशन ले रहे हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की। चिकित्सा भी बहुत अच्छी है और इस टाइम शहर की व्यवस्था भी सर बहुत अच्छी है। सब काम इन्होंने बहुत अच्छे कर रहे हैं, यानी आपके हिसाब से बिल्कुल शानदार। एकदम 110%। आपका नाम सर? राकेश। क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह आप देखते हैं? हम भी जैसे भैया हमारे कह रहे हैं इसी से हम भी सेटिस्फाई हैं और और आप इसमें बताना चाहेंगे? नहीं। यहाँ पर देखिए भाई साहब हैं, चाय सुबह सुबह बेच रहे हैं लोगों को चाय की गरम गरम। अच्छा, ये इनके साथ कुछ समस्या है। यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम जानेंगे उनसे कि वो किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह देखिए मॉर्निंग वॉकर्स भी हैं, तो कुछ लोग अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए आ बिल्कुल जाते शैलेश, हैं। देखिए और हर तरह के राजधानी में तो लोग बहुत खुश हैं। उन लोगों से भी बात सरकार करते ने हैं। जिस तरीके से 1 महीने में काम किया है, सभी कामों को बेहतर बताया जा रहा है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, सनुज मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए लगातार। सनुज, 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और किस तरीके से लोग वहां पर देख रहे हैं जो तमाम बड़े फैसले इन 1 महीनों में हुए हैं, चाहे महिलाओं को मद्देनजर रखा जाए या राशन, मुफ्त राशन, जनता दर्शन, ये तमाम जो बड़े फैसले हैं, इस पर क्या रिएक्शन है जनता का? नहीं, देखिए बिल्कुल आज योगी सरकार का 1 महीना हो गया है और जिस तरीके से सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं और जिस तरीके से 100 दिन का जो रोड मैप तैयार किया है, उसको लेकर पब्लिक क्या सोचती है, यही हम जानते हैं लोगों से। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि योगी सरकार का आज 1 महीना पूरा हो गया है, आपको लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है, कुछ कड़े फैसले भी ले रही है, जनता के हित में भी कई ले रही है, किस नजरिए से आप देखते हैं? सरकार को ऐसा ही होना चाहिए। सरकार धरती पे दिखाई देनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि आम जनता की सरकार है, दिखाई देनी चाहिए। दूसरा क्या है कि अपराधियों में एक खौफ का माहौल पैदा क्रिएट किया है, जिससे कि हमारा जो अपराधियाँ हैं वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर होते जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया कदम है इसमें योगी जी का। चाहे वो टीकाकरण मिले, कोई भी कितने विकसित राज्य अपने आप को कहते हो, लेकिन यूपी ने करके दिखाया कि 31 करोड़ टीकाकरण उसने नंबर 1 है यूपी इंडिया में नंबर 1 है, जो कि 31 करोड़ का टीकाकरण किया है, समझे, जो कि अपने आप को फिसड्डी राज्य बताते थे यूपी को, आज वो नंबर 1 है इसमें। ठीक है, बहुत सारी जो करप्शन के खिलाफ किया है, चाहे गरीबों को राशन के प्रति उन्होंने इतना दिया है, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं अब धीरे धीरे सरकार में जो करप्शन व्याप्त है उसकी तरफ धीरे धीरे गवर्नमेंट का ध्यान है और उसको खत्म करने की वो अग्रसर। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि इनकी तो बात आपने सुन ली, आपको क्या लगता है सरकार के क्या बेहतर काम है अगर आज 1 महीने की बात करें? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। सबसे बढ़िया काम ये है कि जो है जिस तरह से सड़कों की सफाई होनी शुरू हो गई है, जैसे अतिक्रमण, लोग बाग निकलने बढ़ने का रास्ता नहीं था, उस पर भी गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया है कि अब धीरे धीरे पटरी लाइन पे पटरी आती जा रही है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, तमाम लोगों की बातें सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें धरातल पे दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है वो अन्य प्रदेशों में भी योगी जी की डिमांड हो रही है। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा, जहांगीराबाद के लोगों की ये अपेक्षा है कि योगी सरकार दिल्ली में भी हो ताकि महिलाओं की सुरक्षा बढ़े और आतंक जो फैलाते हैं लोग उसका नाश हो, और जिन आतंकवादियों या दंगाइयों ने जो कर्म किए हैं उनका योगी सरकार द्वारा पूरा जो है निस्तारण किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी योगी सरकार इसी प्रकार उन्नति प्रकार भविष्य में भी ऐसा काम करेगी। सर, आपको मैं सुन रहा था जब मैं आया था, आप वही बात बता दीजिए जो आपको सबसे अच्छी लगती है। सर, ऐसा है, योगी सरकार ने अपने आप को ना एक मील का पत्थर स्थापित किया है। आज योगी जी के नाम से नहीं जाने जाते, योगी मॉडल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि योगी जी ने जो मानक स्थापित किए हैं वो और किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने, ना केवल यहाँ के या किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कोई मॉडल स्थापित नहीं किया है। पहले ज़रूर इस बात का ये लोग मानते थे कि भाई ये जो है बुलडोजर लेकर चले जाते हैं, ऐसा तोड़ देते हैं, लेकिन देखिए, अगर आपको व्यवस्था बनानी है ना तो आपको कड़े फैसले तो लेने ही होंगे, और जो उन्होंने कड़े फैसले बिना किसी भेदभाव के जो भी लिए हैं वो सब देश के लिए और समाज के लिए,
एक मील का पत्थर साबित हुए हैं और उनके ये सारे फैसले बहुत अच्छे हैं, सनोज, लोक हित बिल्कुल में शैलेश, हैं और लोगों सब से लोग बातचीत उत्तर करके प्रदेश कम से कम में यही पता चल रहा है कि एक महीने के जो एक्शन ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, लोगों को वो प्रोमिनेंटली दिख भी रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं और उन्हें काफी उम्मीद भी है कि आगे चीजें बेहतर होंगी। जया, बिल्कुल, और तमाम जो सहयोगी बने हुए थे उनका बहुत शुक्रिया। चले आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको दे दें। 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई और सुबह 11 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और आपको बताएं, बिल्कुल जया, तो कल ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जहां पर कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आई खबर की बात करते हैं, जहां आज कृषि की नवीन तकनीक पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे का ये वक्त है जब सीएम योगी कार्यक्रम में वर्चुअली भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वर्चुअली इसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां सीएम योगी से मिले भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव। सीएम आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये दोनों ही अभिनेता मिलने के लिए पहुंचे थे। शिष्टाचार मुलाकात है, ये सीएम आवास पर ही ये मुलाकात हुई है।